सो फाइनली दोस्तों एक बात तो साबित हो चुकी है कि जियो की ही मोनोपोली चलती है। जियो को देखकर एयरटेल भी वो चीज फॉलो करने लग जाता है, फिर वीआई करने लग जाता है। तो जियो ने क्या किया था कि 1 GB 1.5 GB पर डे डेटा प्लान वालों को उन्होंने अनलिमिटेड डेटा 5G नहीं दिया था, लेकिन अब दे दिया है बूस्टर पैक के साथ 51 वाला, 101 वाला, 151 वाला ले लो। इसमें आपको डेटा भी मिलेगा और अगर आपके 5G सिग्नल आए तो आपको अनलिमिटेड डेटा मिलेगा और वो डेटा बचा भी रहेगा। सेम स्कीम एयरटेल ने भी कर दी है, 51 वाला, 101 वाला, 151 वाला, मतलब शगुन के तौर पर दिया है कि इतने का शगुन हमें दो और अनलिमिटेड डेटा 5G लो, लेकिन उसमें हम आपको लिमिटेड डेटा देंगे। अगर 4G पे आए तो वो डेटा खत्म हो जाएगा, अगर 5G पे गए तो वो डेटा अनलिमिटेड हो जाएगा। और ये सारे सिनेरियो को देखकर ये बात तो साबित हो जाती है कि जियो की ही मोनोपोली चलती है और एयरटेल और जियो का तो तब तक चलता रहेगा जब तक BSNL ना आ जाए। BSNL के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप इस वीडियो में जाकर देख सकते हो। दोस्तों इस बजट के अंदर मिडिल क्लास वालों को कुछ मिला हो या ना मिला हो, वो दुखी हो या सुखी हो, खुश हुआ हो या ना हुआ हो, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल रखा है जिससे कि एप्पल बड़ा खुश हो रहा है। दरअसल यहाँ पर बात हो रही कि कस्टम ड्यूटी कम होनी चाहिए मोबाइल फोन्स के ऊपर, की जिस तरह से मोबाइल के पार्ट्स वगैरह आते हैं अलग अलग देशों से, तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी कम होनी चाहिए। फिलहाल ये बात अभी चल रही है, लेकिन अगर ऐसा होता है कि मोबाइल के रेट घटे ना घटे, लेकिन एप्पल अपने किसी भी प्रोडक्ट पर अपने रेट नहीं घटाता है, वो हर साल रेट बढ़ाता ही है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो इनको 300 से 400 करोड़ रुपए का मुनाफा होगा। वैसे ये बड़े दुख की बात है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद भी महंगा ही फोन बिकता है, वो भी 5,000 10,000 का महंगा ही फर्क होता है। लेकिन अगर आप आईफोन चाइना से लेते तो वहां पर आपको 5,000 10,000 रुपए का सस्ता पड़ जाता। और इस चीज को मैं फुल्ली क्रिटिसाइज करता हूँ कि इसमें गवर्नमेंट का भी रोल है, क्योंकि वो तो टैक्स लेगी जनता जाए भाड़ में। और अगर ये कस्टम ड्यूटी कम होती है तो इस फायदा का ये बहुत ही मजा उठाएंगे और बोलेंगे वाह मोदी जी वाह। लेकिन अगर आपको फोन मिलेंगे ही तो आपको वो सस्ते फोन जो मिलेंगे आपको केवल और केवल चाइना के ही मिलेंगे, क्योंकि ये प्राइस पर खेलती है और प्राइस ये घटा सकती है। और रही बात सैमसंग और एप्पल की, तो ये अपने रेट बढ़ाने वाली पार्टी है, ये सिर्फ रेट बढ़ाती है, घटाती कभी नहीं है। दोस्तों अगली खबर है गूगल प्ले स्टोर की तरफ से कि गूगल प्ले स्टोर ने डिसाइड किया कि वो 31 अगस्त से सारी की सारी लो क्वालिटी एप्लीकेशन को रिमूव करने वाले हैं। अब ऐसी भी एप्लीकेशन होती है जो बार बार क्रैश होती रहती है, उसकी कोई फंक्शनैलिटी नहीं होती, यूज नहीं होता उसका, मतलब ऐसी की ऐसी पड़ी रहती है। कई सारी एप्लीकेशन आप देखते होंगे कि जिसमें कि कोई कंटेंट नहीं है, खाली एक पेज है और उस बैकग्राउंड में बस म्यूजिक चल रहा है। और कई ऐसी भी एप्लीकेशन होती है जिसमें खाली म्यूजिक ही म्यूजिक चल रहा है। मतलब कि ऐसी भी एप्लीकेशन होती है जिसमें बस खाली साउंड ही साउंड होता है, उसमें आपके ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए होता है या फिर इंप्रूव करने के लिए होता है, लेकिन हालांकि उसका कोई यूज नहीं होता। तो इस तरह की जो एप्लीकेशन होती है जिसका कोई यूज केस नहीं है, बस बना बना के डाल रखी है और जो स्टोरेज है वो भर रखा है, तो गूगल ने तो ये कह दिया कि गूगल प्ले स्टोरेज के अंदर जितना भी कचरा भर रखा है वो सारा का सारा कचरा वो बाहर फेंकेंगे, सफाई करेंगे अब। और इसी के साथ साथ गूगल ने ये बात कह दी कि गूगल क्रोम में जो आपको ट्रैक किया जाता था कुकीज के थ्रू, उसे वो डिसेबल नहीं करेंगे। कुकीज में ये होता है कि आप कौन कौन सी वेबसाइट को सर्फ कर रहे हो, दरअसल वो ट्रैक करते हैं अपने यूजर्स को। तो गूगल ने टेस्टिंग वगैरह की होगी कि जिससे कि वो कह रहे होंगे कि इससे तो हमारा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, तो रहने देते, हमसे तो नहीं हो पाएगा। दोस्तों अगली खबर है व्हाट्सएप की तरफ से कि व्हाट्सएप लेके आ रहा है फाइलिंग शेयरिंग का ऑप्शन। अब इस फीचर में यह है कि आप बिना इंटरनेट के किसी को भी वीडियोस और फोटोज वगैरह शेयर कर सकते हो। बस आपको दूसरे यूजर्स का QR स्कैन करना पड़ेगा, फिर आप दूसरे को फोटोज वगैरह भेज पाओगे, वो भी अच्छी क्वालिटी में। अब होता क्या कि जब आप हाई एंड क्वालिटी की सेंड करते हो फोटोज वगैरह व्हाट्सएप के ऊपर, तो व्हाट्सएप उसको डिग्रेड कर देता है, कंप्रेस कर देता है। लेकिन इस फीचर के आ जाने के बाद आप अच्छी क्वालिटी में, सेम क्वालिटी में जो है किसी को भी फोटोज वगैरह शेयर कर सकते हो। तो ये थे आज के टेक अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ नया जानने को मिला होगा और मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, नई टेक्नोलॉजी, नए अपडेट और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।